हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन टू फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट नंबर 9 और ऑफलाइन टेस्ट नंबर 7 दिस हैज़ बीन कंप्लीटेड और आई होप मेरे प्यारे बच्चों ने खूब मेहनत करके अच्छा सा रिजल्ट दिया होगा। चलते हैं बच्चों, इसके टेस्ट पेपर को हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं और इसमें बिना देर किए, बिना इधर उधर की बातें किए बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ जस्ट स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। आप लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 1 दिखाया जाए। देखें, इसमें कहा गया है अ पॉजिटिवली चार्ज इंसुलेटर इज ब्रॉट नियर, ब्रैकेट में लिखा गया बट डज नॉट टच टू मेटेलिक स्फीयर दैट आर इन कॉन्टैक्ट। ओके मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 की बात यहाँ हो रही है। देखते हैं, दो मेटेलिक स्फीयर्स हैं बच्चों, एक मेटेलिक स्फीयर और दूसरा मेटेलिक स्फीयर। ये दोनों टच में है, दोनों टच में है। ओके, यहाँ के अंदर कहा गया है टू मेटेलिक स्फीयर और इसके अंदर क्या लाया गया? कोई इंसुलेटर लाया गया, इसके आसपास कोई इंसुलेटर लाया गया। मान लो ऐसे ऐसे यहाँ पर बच्चों कोई इंसुलेटर लाया गया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। इस इंसुलेटर के ऊपर कैसा चार्ज था बच्चों? पॉजिटिव चार्ज था। ओके, यहाँ पर इंसुलेटर किस रूप में है कुछ दिया नहीं गया है, तो यहाँ पर हम मान के चलेंगे किसी भी रूप में मान लेते हैं, कोई इंसुलेटर हो, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या होगा? जब ये पॉजिटिव चार्ज इंसुलेटर पे होगा तो इसके वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के आने की वजह से इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे उनके ऊपर फोर्स बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में और पॉजिटिव पर सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के अलांग फोर्स लगेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन वाला पोर्शन है वो इधर आके एक्यूमुलेट होने लगेगा, यानी इधर का जो स्फीयर है वो निगेटिव चार्ज पे आ जाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर, दोनों टच में है, इधर गया होगा तो बच्चों यहाँ कंपैरेटिवली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, एक तरह से पोलराइजेशन हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई मेटेलिक प्लेट ऐसे रख देते या मेटल रख देते हैं तो यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज है फील्ड के अपोजिट और जो पॉजिटिव चार्ज है वो फील्ड के डायरेक्शन में आ जाता है, अलाइन हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पे ये कहा गया कि इतना करने के बाद मेटेलिक स्फीयर सेपरेट कर दिया गया। द स्फीयर वाज इनिशियली फार्थेस्ट फ्रॉम द इंसुलेटर विल हैव, मतलब बच्चों ये जो इंसुलेटर से दूर वाला स्फीयर था, दो स्फीयर हैं, दोनों कॉन्टैक्ट में हैं। यहाँ पर जो इस इंसुलेटर से दूर था, अवे था, अब कह रहा इन दोनों को ऐसा करने के बाद यहाँ पर इन दोनों को सेपरेट कर दिया गया। सेपरेट कर देंगे तो बच्चों इसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर मिला के तो जीरो चार्ज है, लेकिन यहाँ पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बचा रहेगा और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज यहाँ पर बचा रहेगा। ऐसे तो सब मिला जुला कर बच्चों जितना यहाँ पॉजिटिव आया होगा उतना यहाँ निगेटिव आया होगा। नेट चार्ज तो जीरो है, लेकिन इसके ऊपर पूछा है जो इससे दूर था, जो इससे दूर था, जो अवे था इससे, उसके ऊपर कैसा चार्ज होगा? ऑब्वियसली इसके ऊपर जो चार्ज होगा बच्चों दिख रहा आपको, वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ओके, यहाँ पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यहाँ बचेगा। ठीक है बच्चों, तो करेक्ट चॉइस जो यहाँ के लिए होगा ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बच्चों हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस विल बी वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा हमसे कहा गया है सपोज वी हैव लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स वेरी स्मॉल इन साइज। यहाँ पर बच्चों बहुत सारे पार्टिकल हैं, बहुत छोटे छोटे साइज में हैं। कहा गया एनी टू ऑफ देम एट सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर रिपल्स with a force of 3 into 10 की power minus 10 Newton. Okay, if one of them is at 10 centimeter from the group of n others, how strongly do you expect it to be repelled? बच्चों देखो, यहाँ पर बहुत सारे आइडेंटिकल पार्टिकल हैं, मैं प्रत्येक पर चार्ज की वैल्यू क्यों मान लेता हूँ। मान लीजिए बच्चों यहाँ पर इनके बीच में जो भी सेपरेशन है मैंने मान लिया r है, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ रिपल्सन जो होगा, इस F की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो बाई फार्मूला आ जाएगा बच्चों K 1/4πε0 जिसको कहते हैं। यहाँ पर आ जाएगा Q इंटू क्यू, क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। ओके, और इस फोर्स को उन्होंने दे रखा है, इसकी वैल्यू उन्होंने दिया है कितना बच्चों? 3 इंटू 10 की पावर माइनस 10, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 10 न्यूटन। ओके,
फिर इसमें कह रहे हैं कि अगर उसमें से एक, ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया था, 10 सेंटीमीटर, और बच्चों यहाँ पर फिर उन्होंने कहा है कि उसमें से एक बाकी दूसरा जो कहा गया है वो कह रहा है यन का कॉम्बिनेशन हो, यन पार्टिकल का कॉम्बिनेशन हो। तो यन पार्टिकल ऐसे ऐसे इसके अंदर यन पार्टिकल भरे हुए हैं तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा यन क्यू। ये पूरा बच्चों एक पॉइंट चार्ज की तरह से रिएक्ट करेगा, साइज बहुत छोटी है प्रत्येक की। तो इनके बीच जो रिपल्सन नया वाला लगेगा उसकी वैल्यू पूछी गई क्या होगा। तो मान लीजिए ये एफ डैश है, तो एफ डैश की वैल्यू बच्चों जो मुझे मिलेगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, शॉर्ट में मैंने के लिख दिया, Q इंटू एन क्यू, यानी एन इंटू क्यू का स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाई दूरी वही 10 सेंटीमीटर अभी भी बोला गया है। ठीक है बच्चों, तो अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूं, के क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर की वैल्यू इतना है, के क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर के जगह पर मैं उसकी वैल्यू रख देता हूं, इतने पार्ट की वैल्यू, इतने पार्ट की वैल्यू अगर मैं रख देता हूं ये, और डिवाइडेड बाई दिस, तो यहाँ पर इसके अलावा बच क्या रहा है यन। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, ऐसे लिख देता हूँ यन इंटू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ऐसे हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मेरे बहादुर बच्चों, मेरे सच्चे बच्चों, एफ डैश विल बी हियर एन के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर -10। ये हो गया बच्चों n इंटू 3 इंटू 10 की पावर -10, इतना न्यूटन। ओके, यही हमारा आंसर होगा। और ऑप्शन से मैच करा के देखिए आप, करेक्ट चॉइस जो मुझे दिख रहा है बच्चों, दिस विल बी ऑप्शन बी। ओके, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दिस विल बी ऑप्शन बी। वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा हमसे कहा गया है 2 पॉइंट चार्जेस placed at a distance small or in air experience certain force। बच्चों दो चार्जेज हैं, दोनों पॉइंट चार्ज हैं, हवा में एयर में किसी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। यहाँ पर बच्चों एयर में किसी डिस्टेंस पे रखे, मान ले एक पे चार्ज Q1 है, अगले पे Q2 है, डिस्टेंस मान लिया R है। तो यहाँ पे कहा गया कि उनके बीच में एक फोर्स लग रहा है और यहाँ के अंदर वो फोर्स जो भी हो, देन डिस्टेंस एट विच दे विल एक्सपीरियंस द सेम फोर्स इन द मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। बच्चों मान लो अभी के लिए फोर्स की वैल्यू मान लो एफ है, मान लो रिपल्सिव फोर्स है, ऐसे ऐसे। यहाँ के अंदर दोनों पर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो रिपल्सिव फोर्स आ जाएगा, कोई एक मानना था, मैंने मान लिया इसको। तो यहाँ पर बच्चों एफ की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, शॉर्ट में मैंने के लिख दिया। यहाँ आ जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई बच्चों क्या हो गया आर स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड अगेन क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनके बीच में जब कोई डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया, इनके बीच में बच्चों कोई डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पर उन्होंने के बताया है, तो बच्चों यहाँ पर मैं इसको के डैश मान लेता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। के डैश यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ भर दिया गया, डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया, माफ करिएगा, ये डाइलेक्ट्रिक रहा, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या रहा के। अब इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, सपोज करिए एफ डैश है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो फोर्स लग रहा है वो इसके बराबर होना चाहिए, उसके लिए आपको कितनी डिस्टेंस इसके बीच में मेंटेन करनी पड़ेगी, ये वाली दूरी की वैल्यू वो बात कर रहा है क्या होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक तरह से R1 की वैल्यू R हो गया, तो यहाँ R2 की वैल्यू यहाँ के अंदर क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। देखिए यहाँ पर बच्चों जो फोर्स हमें मिलेगा एफ डैश मान लिया है, एफ डैश की वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने फिलहाल के डैश लिख दिया है। यहाँ पर चार्ज Q1 और Q2 ऐसे हो गया, ये हो गया Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई इनके बीच का डिस्टेंस R2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर। ये होता अगर इनके बीच एयर होता, लेकिन इनके बीच एयर नहीं है, जबकि डाइलेक्ट्रिक है, तो बच्चों जो भी यहाँ पर फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स दिस मच, एयर के कंडीशन में जो फोर्स लगता बाई के हो जाएगा। अभी मान लो यहाँ एयर रहता, R2 दूरी रहती है, आता बोलो बच्चों, जब डाइलेक्ट्रिक मैंने डाल दिया तो जितना एयर के कंडीशन में आता उतने का बाई क्या हो जाएगा के, तो दिस होल मच डिवाइडेड बाई यहाँ के अंदर क्या आ जाएगा के, ऐसे लिख दिया। अब बच्चों मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड करूंगा, दिस इज इक्वेशन 2,
मैं कर देता हूँ इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। इफ आई विल डू दिस देन आई विल गेट हियर एफ डैश अपान एफ। बच्चों यहाँ पर मुझे मिलेगा एफ डैश अपान एफ, दिस विल बी इक्वल टू, देखो यहाँ से के डैश कैंसिल, Q1 Q2 कैंसिल, यहाँ के अंदर बच्चों हमारे पास जो बचेगा एफ डैश में कैंसिलेशन के बाद वो बचेगा 1 अपान, कितना बच जाएगा बच्चों, R2 का स्क्वायर इंटू के। और यहाँ से जो बचेगा कुछ बचेगा ही नहीं बचेगा, 1/r² बचेगा। यहाँ के अंदर बच्चों 1/r² हो गया। क्वेश्चन कह रहा फोर्स सेम हो, और फोर्स अगर सेम होंगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों एफ डैश अपान एफ दोनों अगर सेम होंगे तो ये रेशियो जो हमारा होगा 1 के बराबर होगा। और अगर ये 1 के इक्वल हो गया, अरे बच्चों यहाँ पर मैं कहूँगा इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा बच्चों r का स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, ये हो जाएगा बच्चों r² डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर इंटू के, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे यार क्या बच्चों, यहाँ के अंदर R2 का स्क्वायर इंटू के, दिस विल बी इक्वल टू R², यानी R2 की वैल्यू बच्चों R2 का स्क्वायर यहाँ के अंदर हो जाएगा R² बाई के, यानी बेटा R2 की वैल्यू हो जाएगी R बाई स्क्वायर रूट के अंदर के। ठीक है, ये मेरे पास आ गया बच्चों। यहाँ पर दोनों चार्ज के बीच में जो दूसरे कंडीशन में दूरी हमें मेंटेन करनी पड़ेगी उसकी वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू जो भी था एयर वाला केस बाई स्क्वायर रूट में के। तो ऑप्शन से अगर इसकी मैचिंग हम कराने के लिए जाते हैं तो बच्चों करेक्ट मैचिंग जो यहाँ पर मुझे मिल रहा है वो होगा ऑप्शन सी। करेक्ट मैचिंग दैट वी विल गेट हियर, दिस विल बी ऑप्शन सी। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन। वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों क्या कह रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस q एंड माइनस 2q आर फिक्स्ड ऑन द x एक्सिस at positions A and 2A from the origin respectively। देखो यहाँ पर बच्चों मान लो ये हमारा x एक्सिस रहा हो, यहाँ पे ये ओरिजिन हो, x इक्वल टू 0 हो, ऐसे दो चार्जेस की बात कहा है बच्चों, प्लस q एंड माइनस 2q। यहाँ पर इनके पोजीशंस है A एंड 2A। यहाँ पर बच्चों एक पोजीशन हमारे पास है x इक्वल टू A और एक पोजीशन यहाँ के अंदर है x इक्वल टू 2A। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो चार्जेस रखे हुए हैं उनकी वैल्यू यहाँ मेंशन जो की गई है, आप सभी लोग देखिए यहाँ पर जो वैल्यू मेंशन की गई है बच्चों, यहाँ पर है हमारे पास कितना q प्लस q एंड यहाँ माइनस 2q। ऐसे हमसे पूछा गया है कि सर आप ये बताइए कौन सा पोजीशन ऐसा होगा, एट व्हाट पोजीशन ऑन द एक्सिस द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो बच्चों देखो, जब दो चार्ज का सिस्टम रहा हो ऐसे तो मैं आपको बता चुका हूँ, न्यूट्रल पॉइंट जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आता है, अगर अपोजिट नेचर के चार्जेज हैं तो न्यूट्रल पॉइंट इनके बीच में नहीं मिल सकता, पढ़ाते वक्त बता चुके हैं। अपोजिट नेचर के अगर चार्जेज हैं तो न्यूट्रल पॉइंट बीच में नहीं मिलेगा इनको मिलाने वाली लाइन पर भी होगा, लाइन पर ही होगा, बशर्ते इनके बीच में नहीं होगा। और लाइन पर होगा तो इधर होगा कि इधर होगा, उधर होगा जिधर चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो। उसके साइन से नहीं मतलब है, चार्ज का मैग्नीट्यूड जिधर कम होगा उधर ही न्यूट्रल पॉइंट बच्चों मुझे मिल रहा होगा। मैग्नीट्यूड अगर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कम है, तो बच्चों मे भी न्यूट्रल पॉइंट इधर मिले, मे भी यहाँ मिले, मे भी यहाँ मिले, मे भी यहाँ। अगर यहाँ आ गया तब तो निगेटिव में हो जाएगा, यहाँ आ गया पॉजिटिव में होगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी जो मुझे दिख रहा है, मे भी न्यूट्रल पॉइंट अगर पॉजिटिव में होगा तो ये से कम ही होगा, ये से कम ही होगा, या फिर हो सकता निगेटिव में चला गया हो। तो बच्चों यहाँ के अंदर जो पॉसिबिलिटी है उसके हिसाब से अगर ऑप्शन को हम फिल्टर करने की कोशिश करें, पहले में कहा कि x इक्वल टू स्क्वायर रूट में 2a, स्क्वायर रूट में 2a का मतलब ये से ज़्यादा वैल्यू इधर कहीं की बात कर रहा है, ये तो हो नहीं सकता। b में कहा गया 3a/2, 3a/2 का मतलब ये से ज़्यादा वैल्यू, ये से ज़्यादा वैल्यू, जो कि पॉसिबल नहीं। ऑप्शन यहाँ पर बच्चों सी में कहा गया प्लस माइनस
स्क्वायर रूट के अंदर 2a, स्क्वायर रूट के अंदर -2a तो हो सकता है लेकिन प्लस नहीं हो सकता, क्योंकि प्लस स्क्वायर रूट में 2a का मतलब ये से ज़्यादा वैल्यू यहाँ कहीं आ जा रहा है। अब एक ही ऑप्शन यहाँ बच रहा है, ऑप्शन डी, जिसको हम कह सकते हैं x इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट में 2a, यही जवाब यहाँ पर आएगा। तो बच्चों मैं मान लेता हूँ कहीं पर भी इधर किसी भी पोजीशन पे अभी मुझे नहीं आइडिया है, यहाँ तो ऑप्शन से फिलहाल छट गया, मान लो मुझे नहीं आइडिया है कि वो कहाँ पे वो पॉइंट है, मैं कहीं भी एज्यूम कर लेता हूँ। सपोज करिए मैंने माना यहाँ है, मुझे पहले से तो पता था नहीं कि कहाँ होगा, मैंने मान लिया न्यूट्रल पॉइंट यहाँ है। जिस जगह पे मैं न्यूट्रल पॉइंट देखूंगा बच्चों, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए अवे और इसके वजह से टूवर्ड्स, यहाँ इस पर्टिकुलर पोजीशन पे। मेरे प्यारे बच्चों ये यहाँ कहीं मैं ओरिजिन दिखा देता हूँ, ओरिजिन थोड़ा इधर शिफ्ट कर दिया जगह बनाने के लिए। देखो यहाँ पर बच्चों इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स, यहाँ पर इसके वजह से मैंने E1 मान लिया और इसके वजह से मैंने E2 मान लिया। अगर इस पोजीशन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलना है तो हम कहेंगे कि यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तभी आएगा जब E1 का मैग्नीट्यूड E2 के मैग्नीट्यूड से बच्चों टैली कर जाए, बैलेंस हो जाए। यहाँ के अंदर E1 की जो वैल्यू हमारे पास होगी इसके वजह से यहाँ, अब ये वाली दूरी जो है, ये वाली डिस्टेंस जो है इस चार्ज से, x की वैल्यू यहाँ पर बच्चों मैंने 0 मान रखा, यहाँ पे दिस इज द ओरिजिन, x इक्वल टू 0। यहाँ पर बच्चों यहाँ से यहाँ की दूरी डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ, ये वाला डिस्टेंस मेरे पास जो है दिस वन, इसको चलो कुछ नाम दे देते हैं, यक्सी नाम दे दें या कुछ और नाम दे दें, चलो इसको हम नाम दे देते हैं r है, ठीक है। इस दूरी को मैं r मान लेता हूँ। तो यहाँ पर इसके वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर, यही होगा ना। इसके वजह से यहाँ, इसके वजह से यहाँ, तो ध्यान से देखिए ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 टाइम्स ऑफ Q, यहाँ भी मैं मैग्नीट्यूड को बैलेंस कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। 2Q डिवाइडेड बाई दिस मच डिस्टेंस का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ की दूरी बच्चों ये है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का, ओरिजिन से यहाँ तक का 2 ये है, यहाँ से यहाँ तक का, ओरिजिन से यहाँ तक का ये है, तो ये वाला क्या हो जाएगा 2a माइनस ये। और बच्चों यहाँ से यहाँ तक का r मैंने मान लिया है, तो यहाँ पर मेरे पास जो आएगा 2Q डिवाइडेड बाई ये प्लस ऑफ r का होल स्क्वायर, ऐसे हो गया। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, ये वाला के यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये कैपिटल Q यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो बच्चों मुझे क्या मिलेगा, 1 डिवाइडेड बाई r इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई a माइनस a प्लस ऑफ r, ऐसे हो गया, ऐसे मिल गया। और यहाँ पर बच्चों स्क्वायर रूट लेंगे तो ऊपर बन जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 2, समझ में है बच्चों। थोड़ा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये प्लस ऑफ स्मॉल r इक्वल टू स्मॉल r स्क्वायर रूट में 2, ठीक। यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा और हम काम कर लेते हैं, हमें r चाहिए है, सब मिला जुला के r चाहिए है, तो r अगर निकाल लेंगे तो काम हमारा बन जाएगा। r को एक साइड लेके आते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारे पास ये इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 2 माइनस 1r, ऐसे। यानी r की वैल्यू जो मुझे मिलेगा बच्चों हो जाएगा ये डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट में 2 माइनस 1। ऊपर और नीचे बच्चों मैं स्क्वायर रूट में 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पर ये डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट में 2 माइनस 1, स्क्वायर रूट में 2 प्लस 1, यहाँ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर रूट में 2 प्लस 1 न्यूमरेटर में भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले में सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों r की वैल्यू मुझे मिल जाएगी ये, और यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर 2 प्लस 1, नीचे देखिए स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 2 माइनस 1 1 आ गया, हमें r की वैल्यू इतनी मिल गई। अगर r की वैल्यू बच्चों इतनी मिली हुई है, ध्यान दीजिएगा, ये वाली r अभी जो मैंने आपको दिखाया था डायग्राम, यहाँ पर कहीं x इक्वल टू 0 था, यहाँ पर बच्चों कहीं x इक्वल टू a था, यहाँ पर कहीं x इक्वल टू कितना था 2a था, ऐसे ऐसे। यहाँ पर जो मैंने मान रखा है
इस पॉइंट आर को, पॉइंट जो भी पॉइंट है इसका नाम मैंने नहीं लिखा कुछ, इस पॉइंट को पी मैं मान लेता हूँ, ये पॉइंट पी मैंने यहाँ मान लिया था, और ये वाली दूरी मैंने आर निकाला, तो आर जो मुझे दिखा वो दिख रहा है ए, इसको ओपन करें, ये स्क्वायर रूट में 2 प्लस ये स्क्वायर रूट में 2 प्लस ये, यानी कि ये जो आर होगा इतना तो ये ऑलरेडी है, ये प्लस दिस, मतलब बच्चों ये पॉइंट पी, ये इतना डिस्टेंस हमारे पास हो गया, ये प्लस ये स्क्वायर रूट 2, यहाँ के अंदर बच्चों कहीं आ गया ये वाला डिस्टेंस हमारे पास आ गया, ये स्क्वायर रूट में 2। तो अगर हम एक्सिस सिस्टम के बिहाफ से देखेंगे तो यहाँ पर बच्चों ओरिजिन के हम इतना इधर गए हैं लेफ्ट में, तो x की वैल्यू यहाँ के अंदर जो कोऑर्डिनेट के हिसाब से आएगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर 2 इंटू ये, ठीक है। ये मेरे पास बच्चों x की वैल्यू हो गई माइनस ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर 2 इंटू ये, दिस इज वैल्यू ऑफ x। समझ में आया? वैसे तो ये ऑप्शन ऐसे ही टिक हो गया था बिना सॉल्व किए, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ बोर्ड पे करा रहा हूँ बच्चों, तो मैं यहाँ पर मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको पूरा सोल्यूशन बताऊँ जो मैंने आपको बताया, ठीक है। क्योंकि अभी तो ऑप्शन छट गया, मान लो एक से ज़्यादा ऑप्शन ऐसे मैं दे देता, स्क्वायर रूट में 2a, स्क्वायर रूट में 3a, माइनस में सब कर देता, तो क्या करते, तब तो सॉल्व करना पड़ता। लेकिन ठीक है, अगर ऑप्शन से छट जाता है, फिल्टर हो जाता है, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आपको एग्जाम में टाइम बचाना होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस जो मुझे मिलेगा, दिस विल बी ऑप्शन डी। ओके, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस विल बी ऑप्शन डी। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा हमसे कहा गया है, अ कोन लाइज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E एज शोन इन फिगर। बच्चों एक कोन ऐसे बना के दिया है, कोन लाइक दिस, ऐसे यहाँ पर बच्चों एक कोन बना के दिया है, और इस यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हॉरिजेंटली दिखाया गया है और यूनिफॉर्म बोला गया है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग थ्रू दी कोन, कोन से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करेगा, और रेडियस इसका दिया है r। ओके, बेस का रेडियस यहाँ के अंदर r दिया है, और ये हाइट जो दिया गया है दिस वन, इस हाइट को दिया गया है h। तो देखो बच्चों, अगर कोन को सही से विजुअलाइज किया जाए 3D में, तो अगर हम ये देखें कि कोन कितने परपेंडिकुलर एरिया को कन्फाइंड करेगा, तो बच्चों यहाँ जैसे इधर से मैं देख रहा हूँ तो एरिया मुझे इस ट्राइंगल के एरिया के बराबर, ऐसे मान लो इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो इस पूरे एरिया को क्रॉस करता। ये एरिया जो है, ये जो एक तरह से मैं इसका इंटरसेक्शन ऐसे कट करूँ, ऐसे अगर बच्चों यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ऐसे कट करूँ, तो इंटरसेक्शन जो कट करने पर मुझे जो ये क्रॉस सेक्शन इसका प्रतीत होगा वो ऐसे इक्विलैटरल ट्राइंगल के रूप में लगभग आइसोस्केल ट्राइंगल के रूप में कह लीजिए ऐसे प्रतीत होगा। ओके, यहाँ के अंदर बच्चों क्या हुआ, दिस हाइट इज h, और ये जो यहाँ पर बच्चों इसका बेस है ये इसके डायमीटर के लेंथ के बराबर होगा, ये वाला यहाँ पर बच्चों, यानी कि ये वाली वैल्यू 2r के बराबर हो गया। तो इसका एरिया आएगा कितना बच्चों, यहाँ पर एरिया की वैल्यू हो जाएगी हाफ इंटू बेस, बेस के जगह पर 2r इंटू हाइट, एक ट्राइंगल बन गया। यानी कि एरिया की वैल्यू बच्चों यहाँ के अंदर r इंटू एच के बराबर होगी। अब अगर फ्लक्स कितना जा रहा है इससे, अगर कोई परपेंडिकुलर सरफेस है और उससे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नेचर का पास हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जो कि हम जानते हैं E डॉट ये कॉस थीटा, यहाँ एरिया वेक्टर, और बच्चों यहाँ पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, एरिया अगर मैंने ऐसे एज्यूम किया है जिसका फ्रंट व्यू आपको दिख रहा है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या तो 0 डिग्री दोनों के बीच में एंगल होगा या तो 180। मैक्सिमम फ्लक्स का केस बनेगा, मैग्नीट्यूड यहाँ इंपॉर्टेंट है, E इंटू ये, फ्लक्स का मैग्नीट्यूड E इंटू ये आ जाएगा बच्चों। यहाँ के अंदर ये की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं जो कि R इंटू क्या है H। तो इसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पर करेक्ट चॉइस देखने जाऊँ बच्चों, तो मुझे करेक्ट चॉइस दिख रहा है ऑप्शन बी। ओके, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस विल बी ऑप्शन बी। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन। वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, छठा प्रश्न। देखें आप लोग,
यहाँ पे बच्चों हमसे कहा गया 3 आइडेंटिकल डाइपोल्स आर अरेंज्ड एज शोन, आइडेंटिकल हैं पहली बात। व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। बच्चों ये डायग्राम मैंने ऑलरेडी यहाँ बनाया है, यहाँ पर पॉइंट पी है, एक डाइपोल ये है, एक डाइपोल ये है, एक डाइपोल ये है। बच्चों ये 3 डाइपोल्स यहाँ के अंदर है और इस केस में तीनों को ही शॉर्ट मान के चलेंगे जब तक कोई क्ल्यू ना दिया जाए, ना तो उस लायक कोई ऑप्शन दिखे। तो बच्चों यहाँ डाइपोल को शॉर्ट मान के लगाया जाता है, सॉल्व किया जाता है। ध्यान से देखिए, ये जो डाइपोल है इसका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा निगेटिव टू पॉजिटिव ऐसे होगा, और ये जो डाइपोल है इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऐसे होगा। बच्चों ये जो डाइपोल है इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कुछ ऐसे होगा। यहाँ पर बच्चों इसको मैं P मान लेता हूँ, P क्वेश्चन में दिया भी है, इसकी वैल्यू क्या है P। अब अगर पॉइंट P को मैं देखूँ, पॉइंट P को, तो बच्चों पॉइंट P को 3 हिसाब से, तीनों डाइपोल के हिसाब से हम चेक करेंगे कि यहाँ पॉइंट P के लिए क्या स्पेशलाइजेशन आएगा। अगर हम किसी डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करते हैं तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के रिवर्स डायरेक्शन में हो रहा होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के रिवर्स डायरेक्शन में हो रहा होता है। इसके हिसाब से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बच्चों इधर हो गया, माफ करिएगा, इसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ये आ गया, दिस इज डाइपोल नंबर 1। ओके, इसको मैं मान लेता हूँ E1। ये वाला इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये है, और इसके लिए ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट है, माफ करिएगा इक्वेटोरियल पॉइंट है। इसके लिए ये पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट हुआ बच्चों, तो इसके कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के अपोजिट यानी कि ऐसे हो गया। इसको मैं E2 मान लेता हूँ। अच्छा, इस डाइपोल के रेस्पेक्ट में, डाइपोल नंबर 3 मान लीजिए इसको, इसके रेस्पेक्ट में ये 2 था, ये 3 हो गया। इसके रेस्पेक्ट में अगर बच्चों यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी चेक करने जाऊँ तो ये लाइन जो है, दिस लाइन, ये लाइन जो है बच्चों इसके हिसाब से क्या रहा, एक्सियल लाइन। और एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगा बच्चों वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के ये लांग होगा, यानी इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा सपोज E3 वो एलॉन्ग दी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हुआ। तो कंडीशन ये बना कि यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा बच्चों, आइडेंटिकल दूरी भी है, देखिए x यहाँ पर, x यहाँ पर, x यहाँ पर, सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से पॉइंट P की दूरी सभी के लिए क्या है, सेम है। बच्चों यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, माफ करिएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी आएगी वो हो जाएगा बच्चों यहाँ के अंदर E1 प्लस E2 माइनस ऑफ E3, ऐसे कर लेते हैं, दिस माइनस दिस, या डिफरेंस कर लेते हैं, यहाँ डिफरेंस दिस, मैग्नीट्यूड निकालेंगे ही आएगा। ये दोनों एक डायरेक्शन में, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये अपोजिट में है, माइनस हो जाएगा। तो बच्चों सब मिला जुला कर इसकी वैल्यू जानते हो क्या मिलेगा, अगर इसके वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मैं कहता हूँ E है, तो इसके वजह से यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E होगा, और इसके वजह से x ही दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ के अंदर 2E होगा, क्योंकि एक्सियल वाला है। 3 फार्मूले होते थे, दो इक्वेशंस होते थे, एक तो इक्वेटोरियल वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड बाई R क्यूब, और जो यहाँ पर बच्चों आ रहा था हमारा एक्सियल पोजीशन वाला, उसमें P नहीं 2P था, 2P बाई R क्यूब। तो सब मिला जुला कर अगर इनकी वैल्यू लिखें हम, अगर लिख के भी दिखाएं इस बात को तो देखें क्या हो जाएगा। अगर बच्चों इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको K लिख दिया, इसके वजह से यहाँ तो हो जाएगा P डिवाइडेड बाई x का क्यूब, यहाँ R की जगह पर x है, और ये हो जाएगा बच्चों K, ये हो जाएगा P डिवाइडेड बाई, इसके वजह से यहाँ P डिवाइडेड बाई x का क्यूब माइनस, या डिफरेंस कर लीजिए, यहाँ के अंदर बेटा ये मेरे पास आ जाएगा K 2P डिवाइडेड बाई, एक्सियल पोजीशन पर 2P रहेगा, यहाँ पर x का क्यूब। सॉल्व करेंगे वैल्यू क्या मिलेगा, 0। इसका मतलब
यहाँ के लिए बच्चों शॉर्ट डाइपोल मानते हुए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और करेक्ट चॉइस जो मुझे मिलेगा यहाँ पर दैट विल बी ऑप्शन सी। ओके, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर दिस विल बी ऑप्शन सी। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन। वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है चार्ज ऑफ 10/3 इंटू 10 की पावर -9 कूलम आर प्लेस्ड एट ईच ऑफ द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर बच्चों 7 रही, आप सभी लोग देखें ध्यान से। एक स्क्वायर का नाम लिया उन्होंने। बच्चों एक स्क्वायर ऐसे मैं फ्रेम ले लेता हूँ, नो डाउट यहाँ 4 कॉर्नर्स होंगे 1 2 3 4। इसके चारों कॉर्नर के ऊपर बच्चों चार्ज रखे जाने की बात कही गई है और यहाँ पर 10/3 इंटू 10 की पावर -9 कूलम का चार्ज यहाँ रखा हुआ प्रत्येक पे। अभी फिलहाल मैं क्यू इसको लिख देता हूँ, सबकी वैल्यू सेम है और सभी पॉजिटिव है। कहा गया है कि बताइए द पोटेंशियल एट द इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल इज। डायगोनल जहाँ इसके कट करेंगे ऐसे, यहाँ पर इस इंटरसेक्शन के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों पोटेंशियल ठहरा एक स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे नेट पोटेंशियल अगर इस पॉइंट पर हम मुझे निकालना हो, पॉइंट P पर क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू दिस वन, पोटेंशियल ड्यू टू दिस वन, पोटेंशियल ड्यू टू दिस वन, पोटेंशियल ड्यू टू दिस वन। मान लिया बच्चों ये वाली वैल्यू यहाँ पर x है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, तो इसके वजह से यहाँ पर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई यहाँ के अंदर आ गया बच्चों x का x ही रहेगा क्योंकि पोटेंशियल की बात हो रही है। अच्छा, ऐसे इसके लिए भी, ऐसे इसके लिए भी, ऐसे इसके लिए भी, तो इतने को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं नेट पोटेंशियल। अब बच्चों इसमें रेस्पेक्टिव वैल्यूज को रख देते हैं। K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। ओके, Q जो चार्ज है यहाँ के अंदर क्वेश्चन में दिया गया है, दिस इज 10/3 इंटू 10 की पावर 9 ऐसे हो गया बच्चों। दिस इज वैल्यू ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाई x जो हमारे पास होगा बच्चों, यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं 2x कितना होगा, x प्लस x 2x दैट इज डायगोनल। और डायगोनल की वैल्यू बच्चों यहाँ के अंदर हो जाएगा 8 स्क्वायर रूट के अंदर 2, अगर पाइथागोरस लगा के सॉल्व करोगे तो। यहाँ के अंदर x की वैल्यू बच्चों हो गया 4 स्क्वायर रूट में 2, यहाँ रख देते हैं 4 स्क्वायर रूट में 2। ध्यान रहे ये सेंटीमीटर में है, हमें वोल्ट में आंसर निकालना है, तो इसको बच्चों बदल दो मीटर में, 10 की पावर -2 कर दो और ये अब बन जाएगा मीटर। ओके, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ के अंदर क्या है बच्चों 4, तो आप देखो ये वाला 4 ये वाले 4 से कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पर बच्चों ये जो हमारे पास 10 की पावर 9 है इंटू 10 की पावर, यहाँ के अंदर बच्चों 10 की पावर -9 था जो आपका क्वेश्चन है, चार्ज में 10 की पावर -9 है, तो 10 की पावर -9 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 1 बच गया। 3 से हम 9 को कट कर देंगे तो यहाँ के अंदर बच्चों 3 आ जाएगा। 3 इंटू 10 ऊपर क्या बचा, न्यूमरेटर में बच्चों आप देख सकते हो 3 इंटू 10 बचा, यानी कि ऊपर बच गया 30 डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ गया बच्चों, यहाँ के अंदर नीचे मेरे पास बचेगा स्क्वायर रूट में 2, स्क्वायर रूट के अंदर 2 आ जाएगा और मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -2 स्क्वायर रूट के अंदर 2, और 10 की पावर -2 को ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर 2 हो जाएगा, 10 की पावर 2 मीन्स 100 हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया 3000। अब बच्चों यहाँ पर हम एक काम करते हैं, ऊपर और नीचे स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो सिग्मा VP हो जाएगा 3000, ये हो गया बच्चों 3000 स्क्वायर रूट के अंदर 2 डिवाइडेड बाई यहाँ नीचे आ गया 2। ओके, और इस प्रकार से बच्चों यहाँ से इसको मैं कैंसिल करूँगा तो 1500 हो जाएगा, तो हमें सिग्मा VP की जो वैल्यू यहाँ के अंदर मिलेगा वो हो जाएगा 1500 स्क्वायर रूट में 2, इतना वोल्ट। ओके, अगर बच्चों ऑप्शन में जाकर मैं करेक्ट ऑप्शन को यहाँ सर्च करूँ तो करेक्ट ऑप्शन जो दिख रहा है मुझे वो है ऑप्शन B। ओके, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर दिस विल बी ऑप्शन B। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है,
द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 50 माइक्रोफैरड रहेगा यहाँ पर, आर चार्ज टू ए पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट। यहाँ पर बच्चों 50 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर है, उसे चार्ज किया गया और चार्ज करके बच्चों उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट का ला दिया गया। ओके, फिर हमसे कहा गया है एंड देन सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर सो दैट डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड। क्या किया गया है, जो भी चार्ज इसके ऊपर था वो तो फिक्स हो गया, यहाँ पर बच्चों इसको दूर ले जाया गया, ऐसे कोई फोर्स लगाना पड़ा होगा तब ये दूर गया होगा। यहाँ पर बच्चों इसको दूर ले गया एक दूसरे से, इनके बीच का जो भी सेपरेशन था, सपोज करिए यहाँ पर इनके बीच का सेपरेशन d था, तो अब इनके बीच का बच्चों जो सेपरेशन रह गया वो 2d हो गया, 2d ऐसा। तो कहा गया कि इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी स्पेंड हुई होगी। ऑब्वियस सी बात है, जो बाहरी फोर्स लगा करके इनको एक दूसरे से दूर ले जाया गया होगा, क्योंकि इनके बीच तो अट्रैक्टिव फोर्स था, उसका अपोज करते हुए हम इनको दूर ले गए होंगे। तो बच्चों यहाँ के अंदर कितना वर्क डन हुआ होगा, कितना एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ी होगी। अगर यहाँ पे मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए जाऊँ तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कंडीशन में हो जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। और अगर यहाँ पे मैं देखूँ, यहाँ पे तो यहाँ पर बच्चों फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास होगा ये हो जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर, क्यू वही है, डिवाइडेड बाई सी। सी के जगह पर हो जाएगा, सी होता एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। डी को जब बच्चों मैं डबल कर दूंगा बाकी पैरामीटर वैसे ही रहेंगे। तो यहाँ के अंदर बच्चों कैपेसिटी हाफ हो गई होगी, कैपेसिटी यहाँ के अंदर कितनी हो गई होगी, हाफ, यानी वहाँ सी था तो यहाँ सी बाई क्या हो जाएगा, 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ यू फाइनल की जो वैल्यू मेरे पास होगा वो बच्चों आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ हाफ टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर बाई सी। और यहाँ पर बच्चों ये वाली वैल्यू इनिशियल के बराबर है, यानी यू फाइनल की वैल्यू बच्चों हो गया 2 टाइम्स ऑफ यू इनिशियल, यानी पोटेंशियल एनर्जी इस प्रोसेस में डबल हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी इस प्रोसेस में डबल हो गया। पोटेंशियल एनर्जी डबल हो जाने का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर जो भी था, अगर मैं मानता हूँ यहाँ 100 जूल था तो यहाँ 200 जूल हो गया, यहाँ 50 जूल था तो यहाँ 100 जूल हो गया। तो एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी जो इसमें आया वही तो वर्क डन, वही तो एनर्जी जो इसको प्रदान किया गया, जो इसको प्रोवाइड किया गया फोर्स लगाकर, उसी के बराबर होगा। जितनी एनर्जी हमने खर्च की होगी वही एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गया होगा। तो बच्चों यहाँ एनर्जी का डिफरेंस वर्क डन के बराबर आएगा, जो कि चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल के इक्वल होगा। बच्चों इसको मैं सॉल्व करूँ, यू फाइनल के जगह पर 2 टाइम्स ऑफ यू इनिशियल माइनस यू इनिशियल, यानी कि बच्चों यू इनिशियल के बराबर हो गया डब्ल्यू की वैल्यू। और जो यहाँ के अंदर बाहरी फोर्स इसको लगा के हम ले जा रहे हैं, जिधर फोर्स लगा रहे हैं उधर ही डिस्प्लेसमेंट वर्क डन पॉजिटिव आना था। वैसे भी एनर्जी बढ़ा, वर्क डन पॉजिटिव ही हुआ होगा हमारे द्वारा जो फोर्स लगाया गया उसके द्वारा। बच्चों यहाँ पर u इनिशियल के बराबर आ गया, वर्क डन की वैल्यू u इनिशियल की बात मैं करूँ तो हाफ टाइम्स ऑफ सी वी स्क्वायर कर लीजिए, हाफ टाइम्स ऑफ सी। सी के स्थान पर बच्चों हम लोग लिखेंगे 50 माइक्रोफैरड है तो यहाँ पर 50 इंटू 10 की पावर -6 मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वायर, और v के स्थान पर 100 का स्क्वायर करेंगे। 100 का स्क्वायर करने का मतलब 10 की पावर 2 का स्क्वायर, 10 की पावर 2 का स्क्वायर इन दी सेंस 10 की पावर 4। सॉल्व करके आंसर निकाल लेना बच्चों। देखो w की वैल्यू यहाँ से कैंसिल आउट होकर के 25 बन जाएगा, 25 इंटू 10 की पावर -2 ये आएगा ना, इतना जूल हो जाएगा। और इस हिसाब से मैं अगर ऑप्शन से मैच कराता हूं बच्चों तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो जा रहा है वो है ऑप्शन ये। ठीक है, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस विल बी ऑप्शन ये। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा हमसे कहा गया है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C नॉट इज चार्ज बाई ए बैटरी। बहुत अच्छी बात है। आफ्टर चार्जिंग बैटरी इज डिसकनेक्टेड एंड अ डाई इलेक्ट्रिक इज फील्ड बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर।
बच्चों किसी कैपेसिटर को जिसकी कैपेसिटी C0 था, कोई बैटरी लगा के उसको चार्ज कर दिया गया, फिर बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया, फिर क्या किया गया, कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया। अब क्या होगा, दो कॉलम उन्होंने बनाए हैं और यहाँ रिजम्बल करने की बात की जा रही, मैच कराने की बात की जा रही है। बच्चों ये वाला प्रोसेस मैं आपको बता चुका था, कैपेसिटर को खाना खिला दिया, जितना खाना था खाना खा लिया, फिर क्या किया गया, खाना खिलाने वाले को ही हटा दिया गया और फिर कैपेसिटर की भूख बढ़ा दी गई, उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया गया। तो इस प्रोसेस में होता क्या था, इस प्रोसेस में बच्चों कोई कैपेसिटर को हम लोग चार्ज करते थे, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज जब ये स्टोर कर लेता था, हार मान जाता था कि अब चार्ज नहीं ले पाएंगे, उस समय क्या होता था कि हम बैटरी को हटा देते थे। फिर यहाँ पर बच्चों हम लोग इसके प्लेटों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ला करके इंट्रोड्यूस कर देते थे। तो यहाँ पर ये होता था कि कैपेसिटी अगर यहाँ C0 था तो कैपेसिटी C0 K हो गया था। यहाँ पर बच्चों हमारे पास अगर पोटेंशियल डिफरेंस V0 था तो यहाँ V0 बाई K हो गया था। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी अगर U0 था तो यहाँ U0 बाई K हो जाएगा, घट जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर बच्चों ये प्रोसेस यहाँ पर हो रहे थे। जरा ऑप्शन पे आइए, पहला करा पोटेंशियल एनर्जी आप कैपेसिटर डिक्रीज करेगा, यानी कि बच्चों जो फर्स्ट है उसको रिजेंबल करेगा Q से, यानी फर्स्ट रिजेंबल विथ Q, ऐसा ऑप्शन डी में दिख गया मुझे, एक ही ऑप्शन है ऐसा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स वो भी डिक्रीज होगा, यानी वो भी Q से ही रिजेंबल करेगा, Q से ही मैच करेगा। तो फर्स्ट का Q, सेकेंड का Q। कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर थर्ड का भी क्या हो, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर तो बढ़ गया है, यानी इंक्रीज करेगा। तो बच्चों जो यहाँ के अंदर हमारा थर्ड है वो मैच करेगा कहाँ से, यहाँ पर बढ़ाना है कैपेसिटी P से मैच करेगा। और इस तरह से बच्चों फोर्थ को देखें, चार्ज ऑन कैपेसिटर, बच्चों कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज था उतने का उतना ही बना रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, रिमेन सेम रहेगा, यानी R। तो यहाँ पे करेक्ट जो बच्चों मैचिंग होगा ऑप्शन के हिसाब से वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दिस विल बी ऑप्शन डी। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन। वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा गया है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बिकम्स 4/3 times its original value if a dielectric slab of thickness T equal to D/2 is inserted between the plate। जहाँ D क्या है, सेपरेशन बिटवीन दी प्लेट्स है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू पूछ रहा, स्लैब के लिए क्या रहा होगा। बच्चों देखो, ये मान लीजिए कोई हमारे पास एक कैपेसिटर हो, उसके प्लेटों के बीच में चलो कोई सेपरेशन रहा होगा, दिस इज D, और यहाँ पर एयर भरा हुआ है, शुरुआत में एयर रहा होगा या मे बी वैक्यूम रहा हो। इसकी कैपेसिटी अभी मान लीजिए C0 है। कह रहा है जब इसके प्लेटों के बीच में जब कोई डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया और डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस बोल रहा है, जो स्लैब है उसकी थिकनेस बोल रहा है, जिसको मैं T बोलता हूँ, वो बच्चों बोल रहा है D/2 है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लीजिए K है। तो ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में बच्चों पूछा गया है कि अगर इसकी कैपेसिटी यहाँ के कैपेसिटी के कंपैरिजन में 4/3 टाइम्स हो जाए तो K की वैल्यू क्या होगी, दिस इज द क्वेश्चन। देखो बच्चों, कैपेसिटी तो बढ़ना था, 4/3 टाइम्स हो गया तो K कितना रहा होगा। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में पार्शियल रूप से भरा जाता है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो कैपेसिटी की वैल्यू होती है बच्चों एप्सिलॉन नॉट ये डिवाइडेड बाय D माइनस T प्लस T अपॉन K। आप जानते हो ये हो जाएगा बच्चों 4/3 टाइम्स ऑफ C0, और C0 के जगह पर बच्चों हम लोग लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ये ओवर D। ऐसे आप देखो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ये दोनों साइड से कैंसिल हो गया। मेरे प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई, वैल्यूज रख लेते हैं, D माइनस T के जगह पर D/2 प्लस T अपॉन K, यानी D/2 अपॉन K, K के जगह पर K। एप्सिलॉन नॉट ये दोनों साइड से हट चुका है। यहाँ पर दिस मच
विल बी इक्वल टू 4/3 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर बच्चों आप साइलेंट नॉट ये हटने के बाद यहाँ पर बचा 4/3d। ओके, इसको थोड़ा और सॉल्व करें बच्चों। मैं एक काम करता हूँ, इसको पहले सॉल्व कर लेता हूँ। 1 डिवाइडेड बाई d माइनस d/2 मीन्स d/2 हो गया, प्लस यहाँ के अंदर d/2 इंटू यहाँ k भी है। दिस इज इक्वल टू 4/3 टाइम्स ऑफ d। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से मैं क्या करूँगा बच्चों, यहाँ से मैं ये करूँगा कि d को दोनों साइड से हटा देते हैं, या यूँ कह लीजिए d को दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मुझे मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1/2 के। दिस इज इक्वल टू यहाँ के अंदर हो जाएगा बच्चों 4/3। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 बच्चों डिनोमिनेटर में से कॉमन हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई 1/2, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/k। ओके, दिस इज इक्वल टू 4/3। ऐसे हो गया बच्चों। यहाँ पर थोड़ा और मेहनत कर लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों आपके पास, इस 2 को ऊपर पहुँचा देता हूँ, तो 2 डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करिए तो आ जाएगा k प्लस 1 डिवाइडेड बाई k, और इस k को भी ऊपर पहुँचा देता हूँ। दिस विल बी इक्वल टू 4/3। मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, बहादुर बच्चों, यहाँ से 2 4 से कैंसिल हो करके यहाँ 2 बचा देगा। यहाँ पर k डिवाइडेड बाई k प्लस ऑफ 1, दिस इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3 हो गया। और इस तरह से बेटा ये मेरे पास हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ k इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 2। सॉल्व करेंगे, यहाँ k की वैल्यू बच्चों 2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसको इधर ले आइए। k की वैल्यू 2 के इक्वल आने का मतलब यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस होगा बच्चों, दिस विल बी ऑप्शन डी। ओके, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस विल बी ऑप्शन डी। ओके बच्चों।